अदिति नागर मेरे साथ लगातार लाइव बनी हुई है, मेरी सहयोगी अदिति। देखिए, अभी शिवराज सिंह चौहान के अंदर एक खुशी भी कह सकते हैं क्योंकि जाहिर तौर पर उन्हें भी टिकट मिल गया है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के समीकरण को समझने की कोशिश करें अदिति, तो अभी क्या नजर आ रहा है? क्योंकि 2018 के चुनाव में भी मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर थी, यानी स्थिति अभी भी बहुत क्लियर नहीं है या फिर बहुत ज्यादा किसी एक किसी पार्टी के पाले में नजर आ नहीं रही है। जी, बहुत अच्छे समीकरण यहाँ पर आपको टिकटों में दिखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपडेट दे दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो अपने आवास से रवाना हो गए हैं। जो दर्शक हैं हमको उनको बता दें, पहले वो सीडब्ल्यूसी बैठक में थे, फिर वो अपने आवास पर आए और संभवतः पार्टी के किसी बड़े नेता, जहाँ तक है प्रियंका गांधी से, वो मुलाकात करने यहाँ से रवाना हुए हैं। अब बैक टू हम मध्य प्रदेश में बात करते हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश की पहली लिस्ट आती है जो चौंका देती है, क्योंकि उसमें नाम होते हैं केंद्रीय मंत्रियों के होते हैं, उसमें सांसदों के नाम होते हैं, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि शिवराज सिंह का काउंटर कहीं ना कहीं किया गया है, वो नाम है, उन तरह के नाम होते हैं। और मैसेज ये जाता है, और कांग्रेस भी इस बात की बात करती है कि हार मान ली है, इसलिए बड़े चेहरों को उतारना पड़ रहा है। फिर दूसरी लिस्ट आती है, तो दूसरी लिस्ट में ये तमाम चीजें निकल कर आती हैं कि जो अभी एग्जिस्टिंग जिस भी गुट के नेता हैं, जो जिताऊ हैं, उनको चुनाव में उतारा जा रहा है। चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के हैं, अगर हम पर्टिकुलरली नाम दे तो गोविंद सिंह है, प्रद्युम्न सिंह तोमर है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के हैं, उनको भी उतार दिया। इसके अलावा जो जिस भी गुट का है वहां से उसको चुनाव में उतार दिया, यानी कि एग्जिस्टिंग मंत्री हैं उनको वापस से रिपीट कर दिया। क्योंकि पहले क्या था कि सब नया होगा। छत्तीसगढ़ में भी ये कहा गया था कि एकदम नए चेहरे के साथ जाएंगे। मध्य प्रदेश में जब दूसरी लिस्ट आई तो सामान्य लिस्ट आई, क्योंकि सेकंड जो लिस्ट थी वो भाजपा का गढ़ वाली लिस्ट थी। यहाँ पर भाजपा प्रबल है, इसलिए भाजपा ने रिपीट किए, अपने विधायक रिपीट किए, अपने जो मंत्री थे उनको रिपीट किया, यहाँ तक कि हर गुट के जिताऊ उम्मीदवारों को, जिससे बैलेंस भी बना रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का सवाल आप पिछली बार कर रही थी, फोन कट गया था, उनके लोगों को भी चुनाव में उतारा है। लेकिन अब जो लिस्ट आएगी, जो चौथी लिस्ट आएगी, वो रोचक लिस्ट हो सकती है। उसमें कुछ छत्तीसगढ़ की भी जो लिस्ट बाकी है, 5 नाम छत्तीसगढ़ के छोड़ दिए हैं, जिसमें एक टीएस देव सिंह के सामने जो रेणुका जी का माना जा रहा था वो लड़ेंगी, लेकिन उनको 5 नाम छत्तीसगढ़ के छोड़ दिए, और अभी 96 नाम और हैं जो मध्य प्रदेश के छूटे हुए हैं। कह रही है कि मध्य प्रदेश की जो लिस्ट होगी वो रोचक होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या फैक्टर वहां पर भुनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो सकती है? ऐसी क्या संभावनाएं? एक बार फिर वही बात है कि वो हर गुट के आदमी को चुनाव लड़ाएंगे जो जिताऊ है, और यही वजह है कि गोविंद सिंह और प्रद्युम्न सिंह तोमर को चुनाव में उतारा है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के आदमी हैं। इससे क्या फायदा होता है? पहला, सारे फैक्टर्स को बैलेंस करना होता है। दूसरा कि जो भी जिताऊ उम्मीदवार है उसको चुनाव में उतारना है, क्योंकि जरूरत क्या है कि किसी भी स्थिति में सीट निकाली जाए। बिल्कुल। तो अब इसको अदिति मैं वापस आऊंगी आपके पास।